खामोश रहो। आज हम 8th क्लास हिस्ट्री में टॉपिक कॉलोनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ये कॉलोनिज्म क्या होता है, इसके असरात क्या होते हैं। पहले देखो बेटा, कॉलोनिज्म, ये कॉलोनिज्म क्या होता है। कॉलोनिज्म is a system where one country takes control of another country or region and exploits its resources, people and land. कॉलोनिज्म बेटा उस सिस्टम को कहते हैं, उस निज़ाम को कहते हैं जिसमें कोई ताकतवर मुल्क दूसरे मुल्क पर कब्जा जमाएगा और उस पर अपनी हुकूमत कायम करेगा। वहाँ जो भी उनके रिसोर्सेज हैं, वाटर रिसोर्सेज हैं, फॉरेस्ट्स हैं, लैंड्स हैं, लोग हैं, हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, जो कुछ भी है उनको ये लोग छीन लेते हैं। उनकी लैंड को छीन लेते हैं, उनके लोगों को दबाते हैं। उस सिस्टम को कॉलोनिज्म कहते हैं। ये सिस्टम उस वक्त यहाँ था जब हमारे मुल्क पर, हिंदुस्तान के मुल्क पर, हमारे इस मुल्क पर बरतानिया का कब्जा था। यहाँ जो माल, जो कुछ निकलता था, जो कुछ यहाँ से निकलता था वो छीन के ले जाते थे, वो छीन के ले जाते थे। उसको बोलते हैं कॉलोनिज्म, उसको बोलते हैं कॉलोनिज्म। अब सवाल है आपका, कॉलोनी क्या है। आगे मैं जाता हूँ, पढ़ा के मैं बताऊंगा कॉलोनी किसको बोलते हैं। फिर है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉलोनिज्म, इसके फायदे क्या है, इसकी खुसूसियात क्या थे। पहला शर्त इसका ये है, पॉलिटिकल कंट्रोल, सियासी कंट्रोल जो भी होता है वो किसके पास होता है, द कॉलोनाइजर। द कॉलोनाइजर कंट्रोल्स कंट्रीज, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स कंप्लीट। कॉलोनाइजर उसको बोलते हैं जो किसी कॉलोनी पर हुकूमत करता है, जो किसी कॉलोनी पर हुकूमत करता है उसको क्या बोलते हैं, कॉलोनाइजर। क्या बोलते हैं, द कॉलोनाइजर कंट्रोल्स, द कॉलोनाइजर कंट्रोल्स कंट्रीज, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स कंप्लीट। ये जो कॉलोनाइजर है ये उस मुल्क की गवर्नमेंट को और उसके पॉलिटिकल सेटअप या पॉलिटिकल पार्टियों को कंट्रोल करता है। फिर है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, यानी इक्तिसादी तौर इनको कमजोर करना। द कॉलोनाइजर एक्सप्लॉइट्स द कॉलोनीज नेचुरल रिसोर्सेज, लेबर एंड मार्केट्स फॉर इट्स ओन इकोनॉमिकल बेनिफिट। अपनी गर्ज के लिए ये कॉलोनाइजर क्या करता है, इनकी एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, यानी उनको छीन लेता है सब नेचुरल रिसोर्सेज, उनकी मजदूरी, इनके लेबर, उनके मार्केट्स अपने फायदे के लिए। तीसरा जो है कल्चरल इम्पोजिशन, और कल्चर को भी तहस नहस करते थे। क्या, द कॉलोनाइजर इम्पैक्ट्स ओन कल्चर, ये उनको अपना कल्चर देता है जो हम पर, जो लोग जो वो पसंद नहीं करते, अपनी पसंद का कल्चर वो ठोंसते थे, अब जुबान ठोंसते थे। एंड वैल्यूज इन द कॉलोनी, अपने आधार उस कॉलोनी पर अडॉप्ट करते थे, जो उनके अपने होते हैं उनको खत्म करते थे। फिर है बेटा सोशल हायरार्की। तो सोशल हायरार्की में द कॉलोनाइजर क्रिएट्स ए सोशल हायरार्की विद टॉप टू बॉटम इन द कॉलोनी, यानी बड़ों से लेकर छोटों तक सोशल हायरार्की वहां वो पैदा करता था। फिर टाइप्स ऑफ कॉलोनिज्म, कि ये कॉलोनिज्म की कितनी किस्में हैं। सेटलर कॉलोनिज्म, settler colonism. The colonizer settlers in the colony and established own settlement, e.g. British colonization of America. मसलन जब किसी जगह ये कॉलोनाइजर हमला करता है किसी मुल्क पर, वहाँ क्या करता है, वहाँ ये अपनी सेटलमेंट्स बनाते हैं,
अपनी बिल्डिंगें बनाते हैं, अपने ऑफिस बनाते हैं। मसलन इसकी एग्जाम्पल है जब ब्रिटिशों ने अपनी कॉलोनाइजेशन की थी कहाँ, अमेरिका में, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कॉलोनिज्म, और कहीं ये सेटल करती थी अपनी बस्तियां अपने लोगों को, और कहीं क्या करते थे, वहां एक्सप्लॉइटेशन करते थे, यानी वहां से उनका माल छीन लेते थे। द colonizer exploited the colony's resources without settling in the colonies। और ये कॉलोनाइजर क्या करते थे, ये उनके रिसोर्सेज छीन लेते थे वहां बैठने के बगैर। मसलन उसकी मिसाल है आप ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया, जो ब्रिटिशों ने हमारे हिंदुस्तान को कॉलोनियों में तब्दील किया था, जो उधर से रिसोर्सेज निकलते थे उनको वो छीन लेते थे। अपनी सेटलमेंट उनको यहाँ नहीं थी, लेकिन जो यहाँ से रिसोर्सेज थे, जो हमारी दौलत थी, वो यहाँ से वो लूट के बरतानिया ले जाते थे। फिर है बेटा इम्पैक्ट्स ऑफ कॉलोनिज्म, इसके असरात क्या है, कॉलोनिज्म के असरात क्या होते थे। इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट, यानी तरक्की से महरूम रहते थे। कॉलोनाइजेशन कैन लेड टू इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट as the colonizer exploited the colony's resources। Economic underdevelopment, यानी ये लोग इन मुल्कों पर, आज हम 8th क्लास हिस्ट्री में टॉपिक कॉलोनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ये कॉलोनिज्म क्या होता है, इसके असरात क्या होते हैं। पहले देखो बेटा कॉलोनिज्म, ये कॉलोनिज्म क्या होता है। कॉलोनिज्म इज अ सिस्टम वेयर वन कंट्री टेक्स कंट्रोल ऑफ अनदर कंट्री और रीजन एंड एक्सप्लॉइट्स इट्स रिसोर्सेज, पीपल एंड लैंड। कॉलोनिज्म बेटा उस सिस्टम को कहते हैं, उस निज़ाम को कहते हैं जिसमें कोई ताकतवर मुल्क दूसरे मुल्क पर कब्जा जमाएगा और उस पर अपनी हुकूमत कायम करेगा। वहां जो भी उनके रिसोर्सेज हैं, वाटर रिसोर्सेज हैं, फॉरेस्ट्स हैं, लैंड्स हैं, लोग हैं, हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, जो कुछ भी है उनको ये लोग छीन लेते हैं। उनकी लैंड को छीन लेते हैं, उनके लोगों को दबाते हैं। उस सिस्टम को कॉलोनिज्म कहते हैं। ये सिस्टम उस वक्त यहाँ था जब हमारे मुल्क पर, हिंदुस्तान के मुल्क पर, हमारे इस मुल्क पर बरतानिया का कब्जा था। यहाँ जो माल, जो कुछ निकलता था, जो कुछ यहाँ से निकलता था, वो छीन के ले जाते थे, वो छीन के ले जाते थे। उसको बोलते हैं कॉलोनिज्म, उसको बोलते हैं कॉलोनिज्म। अब सवाल है आपका, कॉलोनी क्या है। आगे मैं जाता हूँ, पढ़ा के मैं बताऊंगा कॉलोनी किस को बोलते हैं। फिर है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉलोनिज्म, इसके फायदे क्या है, इसकी खुसूसियात क्या थी। पहला शर्त इसका ये है पॉलिटिकल कंट्रोल, सियासी कंट्रोल जो भी होता है वो किसके पास होता है, द कॉलोनाइजर। द कॉलोनाइजर कंट्रोल्स कंट्रीज गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स कंप्लीटली। कॉलोनाइजर उसको बोलते हैं जो किसी कॉलोनी पर हुकूमत करता है, जो किसी कॉलोनी पर हुकूमत करता है उसको क्या बोलते हैं, कॉलोनाइजर। क्या बोलते हैं, द कॉलोनाइजर कंट्रोल्स, द कॉलोनाइजर कंट्रोल्स कंट्रीज गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स कंप्लीट। ये जो कॉलोनाइजर है ये उस मुल्क की गवर्नमेंट को और उसके पॉलिटिकल सेटअप या पॉलिटिकल पार्टियों को कंट्रोल करता है। फिर है इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन, यानी इक्तिसादी तौर इनको कमजोर करना। द कॉलोनाइजर एक्सप्लॉइट्स द कॉलोनीज नेचुरल रिसोर्सेज
labor and markets for its own economical benefits. अपनी गर्ज के लिए ये कॉलोनाइजर क्या करता है, इनकी एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, यानी उनको छीन लेता है सब नेचुरल रिसोर्सेज, उनकी मजदूरी, इनके लेबर, उनके मार्केट्स अपने फायदे के लिए। तीसरा जो है कल्चरल इम्पोजिशन, और कल्चर को भी तहस नहस करते थे। क्या? द कॉलोनाइजर इम्पैक्ट्स ओन कल्चर, ये उनको अपना कल्चर देता है, जो लोग जो वो पसंद नहीं करते, अपनी पसंद का कल्चर वो ठोंसते थे, अब जुबान ठोंसते थे। एंड वैल्यूज इन द कॉलोनी, अपने आधार उस कॉलोनी पर अडॉप्ट करते थे, जो उनके अपने होते हैं उनको खत्म करते थे। फिर है बेटा सोशल हायरार्की। तो सोशल हायरार्की में द कॉलोनाइजर क्रिएट्स ए सोशल हायरार्की विद टॉप टू बॉटम इन द कॉलोनी, यानी बड़ों से लेकर छोटों तक सोशल हायरार्की वहां वो पैदा करता था। फिर टाइप्स ऑफ कॉलोनिज्म, कि ये कॉलोनिज्म की कितनी किस्में हैं। सेटलर कॉलोनिज्म, settler colonialism. The colonizer settlers in the colony and established own settlement, e.g. British colonization of America. मसलन जब किसी जगह ये कॉलोनाइजर हमला करता है किसी मुल्क पर, वहाँ क्या करता है, वहाँ ये अपनी सेटलमेंट्स बनाते हैं, अपनी बिल्डिंगें बनाते हैं, अपने ऑफिसेस बनाते हैं। मसलन इसकी एग्जाम्पल है जब ब्रिटिशों ने अपनी कॉलोनाइजेशन की थी, कहाँ? अमेरिका में। एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कॉलोनिज्म, और कहीं ये सेटल करती थी अपनी बस्तियां, अपने लोगों को, और कहीं क्या करते थे, वहाँ एक्सप्लॉइटेशन करते थे, यानी वहां से उनका माल छीन लेते थे। The colonizer exploits the colony's resources without settling in the colonies. और ये कॉलोनाइजर क्या करते थे, ये उनके रिसोर्सेज छीन लेते थे वहां बैठने के बगैर। मसलन उसकी मिसाल है आप ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया, जो ब्रिटिशों ने हमारे हिंदुस्तान को कॉलोनियों में तब्दील किया था, जो उधर से रिसोर्सेज निकलते थे उनको वो छीन लेते थे। अपनी सेटलमेंट उनको यहाँ नहीं थी, लेकिन जो यहाँ से रिसोर्सेज थे, जो हमारी दौलत थी, वो यहाँ से वो लूट के बरतानिया ले जाते थे। फिर है बेटा इम्पैक्ट्स ऑफ कॉलोनिज्म, इसके असरात क्या है, कॉलोनिज्म के असरात क्या होते थे। इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट, यानी तरक्की से महरूम रहते थे। कॉलोनाइजेशन कैन लेड टू इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट as the colonizer exploited the colony's resources. Economic underdevelopment, यानी ये लोग इन मुल्कों पर। आज हम 8th क्लास हिस्ट्री में टॉपिक कॉलोनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ये कॉलोनिज्म क्या होता है, इसके असरात क्या होते हैं। पहले देखो बेटा कॉलोनिज्म, ये कॉलोनिज्म क्या होता है। कॉलोनिज्म इज अ सिस्टम वेयर वन कंट्री टेक्स कंट्रोल ऑफ अनदर कंट्री और रीजन एंड एक्सप्लॉइट्स इट्स रिसोर्सेज, पीपल एंड लैंड। कॉलोनिज्म बेटा उस सिस्टम को कहते हैं, उस निज़ाम को कहते हैं जिसमें कोई ताकतवर मुल्क दूसरे मुल्क पर कब्जा जमाएगा और उस पर अपनी हुकूमत कायम करेगा। वहाँ जो भी उनके रिसोर्सेज हैं, वाटर रिसोर्सेज हैं, फॉरेस्ट्स हैं, लैंड्स हैं, लोग हैं, हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, जो कुछ भी है उनको ये लोग छीन लेते हैं, उनकी लैंड को छीन लेते हैं, उनके लोगों को दबाते हैं। उस सिस्टम को कॉलोनिज्म कहते हैं। ये सिस्टम उस वक्त यहाँ था जब हमारे मुल्क पर, हिंदुस्तान के मुल्क पर, हमारे इस मुल्क पर
बरतानिया का कब्जा था। यहाँ जो माल जो कुछ निकलता था, जो कुछ यहाँ से निकलता था वो छीन के ले जाते थे, वो छीन के ले जाते थे। उसको बोलते हैं कॉलोनिज्म, उसको बोलते हैं कॉलोनिज्म। अब सवाल है आपका, कॉलोनी क्या है? आगे मैं जाता हूँ, पढ़ा के मैं बताऊंगा कॉलोनी किस को बोलते हैं। फिर है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉलोनिज्म, इसके फायदे क्या है, इसकी खुसूसियात क्या थी। पहला शर्त इसका ये है, पॉलिटिकल कंट्रोल, सियासी कंट्रोल जो भी होता है वो किसके पास होता है? द कॉलोनाइजर। द कॉलोनाइजर कंट्रोल्स कंट्रीज गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स कंप्लीटली। कॉलोनाइजर उसको बोलते हैं जो किसी कॉलोनी पर हुकूमत करता है, जो किसी कॉलोनी पर हुकूमत करता है उसको क्या बोलते हैं? कॉलोनाइजर। क्या बोलते हैं? द कॉलोनाइजर कंट्रोल्स, द कॉलोनाइजर कंट्रोल्स कंट्रीज गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स कंप्लीट। ये जो कॉलोनाइजर है ये उस मुल्क की गवर्नमेंट को और उसके पॉलिटिकल सेटअप या पॉलिटिकल पार्टियों को कंट्रोल करता है। फिर है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, यानी इक्तिसादी तौर इनको कमजोर करना। द कॉलोनाइजर एक्सप्लॉइट्स द कॉलोनीज नेचुरल रिसोर्सेज, लेबर एंड मार्केट्स फॉर इट्स ओन इकोनॉमिकल बेनिफिट। अपनी गर्ज के लिए ये कॉलोनाइजर क्या करता है? इनकी एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, यानी उनको छीन लेता है सब नेचुरल रिसोर्सेज, उनकी मजदूरी, इनके लेबर, उनके मार्केट्स अपने फायदे के लिए। तीसरा जो है कल्चरल इम्पोजिशन, और कल्चर को भी तहस नहस करते थे। क्या? द कॉलोनाइजर इम्पैक्ट्स ओन कल्चर, ये उनको अपना कल्चर देता है। जो हम जो लोग जो वो पसंद नहीं करते, अपनी पसंद का कल्चर वो ठोंसते थे, अब जुबान ठोंसते थे। एंड वैल्यूज इन द कॉलोनी, अपने आधार उस कॉलोनी पर अडॉप्ट करते थे, जो उनके अपने होते हैं उनको खत्म करते थे। फिर है बेटा सोशल हायरार्की। तो सोशल हायरार्की में द कॉलोनाइजर क्रिएट्स ए सोशल हायरार्की विद टॉप टू बॉटम इन द कॉलोनी, यानी बड़ों से लेकर छोटों तक सोशल हायरार्की वहां वो पैदा करता था। फिर टाइप्स ऑफ कॉलोनिज्म, कि ये कॉलोनिज्म की कितने किस्में हैं। सेटलर कॉलोनिज्म, settler colonialism. The colonizer settlers in the colony and established own settlement, e.g. British colonization of America. मसलन जब किसी जगह ये कॉलोनाइजर हमला करता है किसी मुल्क पर, वहाँ क्या करता है? वहाँ ये अपनी सेटलमेंट्स बनाते हैं, अपनी बिल्डिंगें बनाते हैं, अपने ऑफिसेस बनाते हैं। मसलन इसकी एग्जाम्पल है जब ब्रिटिशों ने अपनी कॉलोनाइजेशन की थी, कहाँ? अमेरिका में। एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कॉलोनिज्म, और कहीं ये सेटल करती थी अपनी बस्तियां, अपने लोगों को, और कहीं क्या करते थे? वहाँ एक्सप्लॉइटेशन करते थे, यानी वहां से उनका माल छीन लेते थे। The colonizer exploits the colony's resources without settling in the colonies. और ये कॉलोनाइजर क्या करते थे? ये उनके रिसोर्सेज छीन लेते थे वहां बैठने के बगैर। मसलन उसकी मिसाल है आप ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया, जो ब्रिटिशों ने हमारे हिंदुस्तान को कॉलोनियों में तब्दील किया था। जो उधर से रिसोर्सेज निकलते थे उनको वो छीन लेते थे। अपनी सेटलमेंट उनको यहाँ नहीं थी, लेकिन जो यहाँ से रिसोर्सेज थे, जो हमारी दौलत थी, वो यहाँ से वो लूट के बरतानिया ले जाते थे। फिर है बेटा इम्पैक्ट्स ऑफ कॉलोनिज्म, इसके असरात क्या है? कॉलोनिज्म के असरात क्या होते थे? इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट, यानी तरक्की से महरूम रहते थे। कॉलोनाइजेशन कैन लेड टू इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट
as the colonizer exploited the colony's resources, economic underdevelopment, यानी ये लोग इन मुल्कों पर led to economic under natural development as the colonizer exploited the colony's resources. ये इनके रिसोर्सेज छीन लेते थे और उस इलाके की क्या कोई डेवलपमेंट नहीं होती, कोई तरक्की नहीं होती थी। कल्चरल डिस्ट्रक्शन, जो उनका अपना कल्चर होता है, अपना उठना बैठना जिंदगी के उसूल, उनको तबाह करते थे। कॉलोनाइजर मेड डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडिजियस कल्चर एंड ट्रेडिशनल, उनका जो अपना कल्चर होता है, उनके अपने रिवाज होते हैं, उनको तबाह बर्बाद करते थे। सोशल इनइक्वालिटी, सोशल इनइक्वालिटी यानी समाज में अफरा तफरी पैदा करते थे। कॉलोनाइजेशन कैन क्रिएट सोशल इनइक्वालिटी विद कॉलोनाइजर पावर एंड प्रिविलेज, अपने पावर से, अपने बलबूते पर, ताकत की वजह से उनके इस सोशल में, इस सोशल लाइफ को बर्बाद करते थे। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स है बेटा। कॉलोनाइजर, अभी मैंने उधर से बोला कॉलोनाइजर, यहाँ समझ आएगा आपको। द पर्सन हु कंट्रोल द पावर, वो आदमी जिसके कब्जे में ताकत होगा, ऑरिजिन या कोई मुल्क होगा, दैट कॉलोनाइजेस अनदर कंट्री और रीजन, जो फिर कब्जा करेगा दूसरे हिस्से पर, दूसरे मुल्क के खिते पर या दूसरे मुल्क पर, उसको बोलते थे उस वक्त अंग्रेजी में कॉलोनाइजर। क्या बोलते थे? कॉलोनाइजर, हु कंट्रोल्स द कॉलोनीज पावर। फिर एक कॉलोनी बात आई, कॉलोनी इसी में निकला कॉलोनिज्म। द कंट्री और रीजन दैट इज कॉलोनाइज्ड, वो मुल्क या वो खिता जिस पर कब्जा किया गया है, जिस पर कब्जा किया है, उसको क्या बोलते हैं? कॉलोनी। क्या बोलते हैं? कॉलोनी। फिर है इंफीरियरिज्म, द एक्सटेंशन ऑफ कंट्रीज पावर एंड इन्फ्लुएंस थ्रू कॉलोनाइजेशन और अदर मीन्स। इंफीरियरिज्म का मतलब ये है बेटा कि उस मुल्क में पावर बढ़ाते थे या कॉलोनाइजेशन की वजह से कानून बनाते थे, सख्त कानून भी लागू करते थे, कानून बनाते थे, या दूसरे तरीकों से वहाँ अपने कानून बनाते थे, अपने लॉज बनाते थे, उसको बोलते हैं इंफीरियरिज्म। इस तरह आज मैंने आपको पढ़ाया बेटा कॉलोनिज्म क्या होता है और कॉलोनिज्म के इम्पैक्ट्स क्या है, और इस कॉलोनिज्म से क्या हुआ था हमारे इस हिंदुस्तान में जब गैरों का कब्जा था, जब गैरों का कब्जा था, बरतानिया का कब्जा था। और इस तरह आज मैंने आपको बताया व्हाट इज कॉलोनिज्म, कॉलोनिज्म क्या होता है, कॉलोनिज्म के इम्पैक्ट्स क्या है, कॉलोनिज्म से मुल्क को क्या तरक्की होती है। तो घर में जाके बेटा अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को क्या ये सब्सक्राइब नहीं किया, घर जाके आंगन सरस से सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना। खुदा led to economic and natural development as the colonizer exploited the colony's resources. ये इनके रिसोर्सेज छीन लेते थे और उस इलाके की क्या कोई डेवलपमेंट नहीं होती, कोई तरक्की नहीं होती थी। कल्चरल डिस्ट्रक्शन, जो उनका अपना कल्चर होता है, अपना उठना बैठना जिंदगी के उसूल, उनको तबाह करते थे। कॉलोनाइजर मेड डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडिजियस कल्चर एंड ट्रेडिशनल, उनका जो अपना कल्चर होता है, उनके अपने रिवाज होते हैं, उनको तबाह बर्बाद करते थे। सोशल इनइक्वालिटी, सोशल इनइक्वालिटी यानी समाज में अफरा तफरी पैदा करते थे। कॉलोनाइजेशन कैन क्रिएट सोशल इनइक्वालिटी विद कॉलोनाइजर पावर एंड प्रिविलेज, अपने पावर से, अपने बलबूते पर, ताकत की वजह से उनके इस सोशल में, इस सोशल लाइफ को बर्बाद करते थे। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स है बेटा। कॉलोनाइजर, अभी मैंने उधर से बोला कॉलोनाइजर, यहाँ समझ आएगा आपको। द पर्सन हु कंट्रोल द पावर, वो आदमी जिसके कब्जे में ताकत होगा, ऑरिजिन या कोई मुल्क होगा, दैट कॉलोनाइजेस अनदर कंट्री और रीजन, जो फिर कब्जा करेगा दूसरे हिस्से पर,
दूसरे मुल्क के खिते पर या दूसरे मुल्क पर, उसको बोलते थे उस वक्त अंग्रेजी में कॉलोनाइजर। क्या बोलते थे? कॉलोनी, हु कंट्रोल्स द कॉलोनीज पावर। फिर एक कॉलोनी बात आई, कॉलोनी इसी में निकला कॉलोनिज्म। द कंट्री और रीजन दैट इज कॉलोनाइज्ड, वो मुल्क या वो खिता जिस पर कब्जा किया गया है, जिस पर कब्जा किया उसको क्या बोलते हैं? कॉलोनी। क्या बोलते हैं? कॉलोनी। फिर है इंपीरियलिज्म, द एक्सटेंशन ऑफ कंट्रीज पावर एंड इन्फ्लुएंस थ्रू कॉलोनाइजेशन और अदर मीन्स। इंपीरियलिज्म का मतलब ये है बेटा कि उस मुल्क में पावर बढ़ाते थे या कॉलोनाइजेशन की वजह से कानून बनाते थे, सख्त कानून भी लागू करते थे, कानून बनाते थे, या दूसरे तरीकों से वहाँ अपने कानून बनाते थे, अपने लॉज बनाते थे, उसको बोलते हैं इंपीरियलिज्म। इस तरह आज मैंने आपको पढ़ाया बेटा कॉलोनिज्म क्या होता है और कॉलोनिज्म के इम्पैक्ट्स क्या है और इस कॉलोनिज्म से क्या हुआ था हमारे इस हिंदुस्तान में जब गैरों का कब्जा था, जब गैरों का कब्जा था, बरतानिया का कब्जा था। और इस तरह आज मैंने आपको बताया व्हाट इज कॉलोनिज्म, कॉलोनिज्म क्या होता है, कॉलोनिज्म के इम्पैक्ट्स क्या है, कॉलोनिज्म से मुल्क को क्या तरक्की होती है। तो घर में जाके बेटा अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को क्या रिकॉर्ड ये सब्सक्राइब नहीं किया, घर जाके आंगन सरस क्लास से सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना। खुदा